हमास ने जब से इजराइल पर रॉकेट दागे हैं तब से हमास चर्चा में है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं हमास क्या है? तो आइए आपको समझाते हैं। हमास की स्थापना 1980 के दशक में हुई। ये एक फलिस्तानी चरमपंथी संगठन और एक राजनीतिक पार्टी है। 1987 में हमास ने अपनी ताकत का परिचय करवाया जब इसने इजराइल के खिलाफ फलिस्तानी लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए पहले इंतिफादा की शुरुआत की। अरबी में हमास का मतलब इस्लामिक रेजिस्टमेंट मूवमेंट होता है। हमास की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। वह 12 साल की उम्र में ही व्हील चेयर पर थे। एक तरह से शेख अहमद यासीन इस चरमपंथी ग्रुप के धार्मिक नेता थे। 2004 में इजराइल हमले में उनकी मौत हो गई। 1980 के दशक से ही हमास ने खुद को एक सैन्य संगठन के तौर पर स्थापित करने का काम किया है। हमास गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है। यहाँ पर वह सरकार चलाता है और लोगों की मदद करता है। इसका एक मिलिट्री विंग है जिसका नाम इज्जुद्दीन अल कासम ब्रिगेड है। यह ब्रिगेड ही इजराइल के ऊपर हमला करने का काम करती है। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये गाज़ा में इसको सत्ता कैसे मिली? तो आइए आपको समझाते हैं। दरअसल बात है 1948 की, जब इजराइल के बनने के साथ ही अरब मुल्कों में नाराज़गी बढ़ी। जॉर्डन, मिस्र, सीरिया सभी अरब मुल्क फ़लिस्तीनी सत्ता में हिस्सेदार थे। 1964 में इजराइल का मुकाबला करने के लिए फ़लिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO का गठन किया गया। यासिर अराफत 1980 और 1990 के दशक में PLO के सबसे लोकप्रिय नेता थे। उनकी पार्टी का नाम फतह पार्टी था, जिसने 1986 में गाज़ा और वेस्ट बैंक में हुए पहले चुनाव में जीत हासिल की। गाज़ा और वेस्ट बैंक के क्षेत्र को फ़लिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के तौर पर जाना जाता है, जहां सरकार चलाने की जिम्मेदारी फ़लिस्तीनियों के पास है। फ़लिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मान्यता भी मिली हुई है। 2004 में अराफात की मौत के बाद फ़लिस्तीन नेशनल अथॉरिटी और फतह पार्टी का कंट्रोल महमूद अब्बास के पास गया। इसी दौरान हमास ने अपनी मिलिट्री विंग को मजबूत करना जारी रखा और उसे पॉपुलैरिटी भी मिल गई। 2005 में जब दूसरी बार चुनाव हुए तो फ़लिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के राष्ट्रपति चुनाव में फतह पार्टी को जीत मिली, मगर गाज़ा स्ट्रिप में हमास जीत गया। हालांकि गाज़ा में भी फतह पार्टी की सरकार चलनी थी क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव उसने जीता था, मगर 2006 में गाज़ा ने यहाँ तख्ता पलट किया और अपनी सरकार बना ली। 2007 से इसने पूरी तरह से गाज़ा पर कब्जा कर लिया। जहाँ गाज़ा स्ट्रिप में हमास की सरकार है तो वेस्ट बैंक में फतह पार्टी की। वर्तमान में ये इजराइल पर क्यों हमला कर रहा है? तो आइए इस बात को भी जानते हैं। दरअसल इस विवाद की वजह अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड है। हमास ने मिलिट्री कमांडर महमूद चीफ ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है। ये एक नया ऑपरेशन है जिसका मकसद संवेदनशील माने जाने वाले अल अक्सा कंपाउंड को आज़ाद कराना है। हाल के दिनों में यहाँ यहूदी लोग अपने पवित्र त्यौहार को मनाने के लिए पहुँचे हैं। इस कंपाउंड में ही टेम्पल माउंट है जहाँ यहूदी प्रार्थना करते हैं।